150 करोड़ का प्रॉफिट मार्केट से बनाने की बात हो या फिर 35% का रिटर्न हर मंथ ट्रेडिंग से कमाने की बात हो, पिछले एक हफ्ते से मार्केट में लगातार ये चीजें फैल रही है। हर एक रील में इसी चीज के अराउंड बातें हो रही है कि यार इतना पैसा बनता है, अगर 35% का रिटर्न हर मंथ बनाया जाए तो 4 साल में इतना पैसा बन सकता है, 6 साल में इतना पैसा बन सकता है। दिस इज फेक, दिस इज रियल। पिछले 2-3 महीनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाया, मार्केट में गिन चुन के 2 से 3 वीडियो बनाया, बट एक रील ऐसा इन दिनों देखने को मिला मुझे, जिसको देख के मुझे लगा नहीं, इस चीज पे बात होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल ये जो राज समानी उमर पंजाबी पॉडकास्ट का ये सारा चीजें जो कंट्रोवर्सी थोड़ा मोड़ा चल रहा था, तो उस बीच में मुझे एक ऐसा रील देखने को मिला, मैं तो अनअवेयर था इस चीज से, बट एक रील देखने को मिला जिसमें बताया जा रहा था कि 35% का रिटर्न से अगर कोई बंदा पैसा कमाता है तो 4 साल में अंबानी से ज्यादा पैसा बन जाएगा या 6 साल में जो है दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा। इस तरह का कुछ कैलकुलेशन था, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं, बट इसी टाइप का कुछ कैलकुलेशन था। और उस चीज के बीच में मैंने कमेंट्स पढ़े तो लोग उस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा है, सही बात है, इतना पॉसिबल नहीं है। तो बीइंग अ ट्रेडर मैं आपसे इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडर के लिए। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आए हो तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ ड्रीम्स होता है, डिजायर होता है, मोटिवेशन होता है कि इस लेवल का पैसा बनाएंगे, इस अमाउंट से ऊपर का प्रॉफिट बनाएंगे, इतना % रिटर्न बनाएंगे। क्या रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए? देखो, कंट्रोवर्सी पॉडकास्ट वो सब अलग बात है, वो उस चीज पे मैं नहीं आने वाला हूं। बीइंग अ ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात, चलो पैसा 150 करोड़, कैपिटल कितना डबल होता है, आपको मान के चलना चाहिए कि कुछ भी पॉसिबल है मार्केट में। कोई बनाए ना बनाए उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर मेहनत करते हो, डिसिप्लिन रहते हो, लोगों ने यहाँ 150 कौन पूछता है, 1000 भी बनाया, 10,000 भी बनाया, 20-20 हजार करोड़ का कैपिटल भी बनाया। जब आप मार्केट विजिट्स पढ़ोगे, आप ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स के बारे में जानोगे जिन्होंने मार्केट से कुछ ना होते हुए भी, जीरो से स्टार्ट करके या फिर एक लेवल से स्टार्ट करते हुए दूसरों का पैसा यूज करके भी इस लेवल का प्रॉफिट बनाया है, जिस लेवल का प्रॉफिट के आगे अभी 150 करोड़ का नंबर भी बहुत छोटा है। तो हम लोगों को अगर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि स्काई इज द लिमिट। अगर उस चीज को हम लोग अभी बड़ा नंबर मान लेंगे या कुछ ऐसा सोच लेंगे जो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर तो हमारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो बंदा बनाया नहीं बनाया उससे। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 35% का जो मंथली रिटर्न होता है, अगर उस रेट से कोई बंदा पैसा कमाता है या फिर आप अगर पैसा कमाते हो, आपको एक सिस्टम हाथ लग जाता है जिसमें अगर आप डिसिप्लिन होके, साइकोलॉजी मेंटेन करके, माइंडसेट पूरा प्रिपेयर करके हर महीने 35% या 30% का रिटर्न बनाओगे तो 5 साल में इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। तो क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। सबसे बड़ा जो इसके पीछे रीजन है कि 35% रिटर्न बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैटर करती है इस जगह पे चीज, वो है कंपाउंडिंग। अब जो रील मैंने देखा, उस रील में ये बताया जा रहा था कि अगर आज आप 33,000 के कैपिटल को 35% के रेट से कंपाउंड करोगे तो 1.5 साल 2 साल में ये नंबर बनेगा, फिर 4 साल में ये नंबर बनेगा, फिर अंबानी से अमीर बनोगे, फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। इस टाइप से करके कैलकुलेशन चल रहा था। ऐसा नहीं होता है, कोई भी ट्रेडर इस टाइप से कैलकुलेट नहीं करता है पैसों को, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे चालू होता है कंपाउंडिंग। वहां पे आप अगर आज 1 लाख डाल रहे हो, हर महीने वो 15% से बढ़ता है तो एक लेवल पे जाके वो करोड़ भी टच कर जाता है। पर ट्रेडिंग में क्या होता है, जब आप 1 लाख के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, 20% का रिटर्न बनाते हो, 1,20,000 बनता है वो। अगर अगले महीने आप और अच्छा परफॉर्मेंस किए, जैकपॉट हाथ लग गया और आपने अपने कैपिटल को डबल कर लिया एक महीने में, वो कैपिटल 2,40,000 हो जाएगा। तीसरे महीने आपने और अच्छे से मेंटेन किया, डिसिप्लिन रह के काम किया, 50% कमाया, 2,40,000 आपका 3,60,000 बन जाएगा। अगर आप चौथे महीने भी इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाए तो आपका 3,60,000 में अगर आप मान लो 70% कोई बंदा कमा लेता है पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके, तो उसका कैपिटल 6,12,000 बन जाएगा। लेकिन एक महीना अगर डगमगा जाता है, जितना पिछले महीने पैसा कमाया था परसेंटेज इन टर्म्स में, उतना ही परसेंट का लॉस हो जाता है। यानी कि पिछला महीना 70% कमाया था, इस महीने 70% लॉस हो जाता है, तो जो उसका 6,12,000 का कैपिटल है वो 1,83,000 पे वापस आ जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस तो उसने इससे भी अच्छा दिया था। उसने कैपिटल को डबल भी किया था, 50% भी बनाया, 100% भी बनाया, 20% भी बनाया, 70% भी बनाया, बट एक महीना 70% लॉस किया, वापस से वो वहीं खड़ा हो गया जहां से स्टार्ट किया था। यही फैक्टर होता है ट्रेडिंग में कि आप 1 को 2 बना लोगे, 2 को 4 बनाओगे, 4 को 10 बना लोगे, लेकिन अल्टीमेटली वो 10 वापस से जीरो होगा। सोचो साइकोलॉजी जरा कि अगर आप 1 लाख को 6,12,000 बना लिए 3-4 महीने 5 महीने ट्रेड करके, और उसके बाद अगर एक महीना ऐसा खराब सिचुएशन आया और आप लॉस करके 70% 1,83 पे आ गए, आपका साइकोलॉजी इस लेवल का डैमेज होगा कि आप उस 183 को भी नहीं रखोगे, उसको भी जीरो कर दोगे। इसीलिए ट्रेडिंग में पैसा कंपाउंड नहीं होता। और जो लोग इस तरह का अपरी छपरी कैलकुलेशन करते हैं बैठ के कि 10 को 20 करेंगे, 20 को 40 करेंगे, या ऐसा पॉसिबल है, कोई बोल भी रहा है और उसको कैलकुलेशन करके डायरेक्टली वो नंबर निकालते हैं, तो
एकदम जाहिलियत वाली बात है, इस पे कोई लॉजिक नहीं है। अब क्या 35% का रिटर्न बनाना बहुत बड़ा बात है? बिल्कुल बड़ा बात नहीं है। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस स्कैल्पिंग के ऊपर है, उसमें मैंने आपको प्रॉपर एक छोटे कैपिटल से 30-40% का रिटर्न लगातार 6 महीने 7 महीने करके, उसका वेरीफाइड लिंक भी आने वाला है, उसमें देख लोगे आप, टोटल दिखाया है कि किस तरीके से ये चीज होता है। नेक्स्ट वीक वो वीडियो आ जाएगा। बट 35% कैपिटल से वो कंपाउंड नहीं होगा। मेरे एक स्टूडेंट ने क्या किया कि 2 लाख के कैपिटल को 48 लाख का बना दिया 6 महीने में। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था। बट आई कैन बेट कि 99.99% मैं बता सकता हूं कि मार्केट में 24 गुना उन्होंने अपने कैपिटल को बना दिया, बट 48 लाख से वो 10 गुना भी नहीं कर पाएंगे अगले 6 महीने या 1 साल में। नहीं जाने वाला है वो 5 करोड़ या 10 करोड़। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन आ जाता है, बाउंड्री आ जाता है। और इसका सीधा कनेक्शन जो मैं बताने वाला हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। इसका सीधा कनेक्शन आपके मेंटल कैपेसिटी पे है, या फिर सीधा सीधी बोले तो आपके औकात पे है। औकात किस चीज का? अगर आज मुझे आप 50,000 का अकाउंट दोगे, मैंने उस पे मान लो 6 महीने में 40% का एकदम रिटर्न दिखा दूंगा। बट आज अगर आप मुझे बोलोगे कि 5 करोड़ से ट्रेड करो और 10% मंथली बना दो, तो मेरी फट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नंबर्स फ्लक्चुएट होता है नंबर्स ही, चीजें नंबर में ही है। चाहे बात 50,000 का हो, चाहे 5 करोड़ का हो, ट्रेड सेम होने वाला है, स्टॉप लॉस सेम होने वाला है, टारगेट सेम होने वाला है। बट जो वो नंबर का फ्लक्चुएशन है, जो ड्रॉडाउन है, जो प्रॉफिट है, वो दिमाग में चढ़ता है, वो लॉस दिल में चुभता है। और यही चीज जो है एक इंसान को जब बड़े कैपिटल पे ट्रेड करता है नहीं परफॉर्म करने देता है, और वो बहुत ज्यादा या तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके कारण वो एक ट्रेड को जो होल्ड कर सकता है 50,000 के कैपिटल में, कभी वो 50 लाख के कैपिटल में नहीं कर पाएगा। इसीलिए बड़े कैपिटल से वो रिटर्न नहीं बन सकता जो छोटे कैपिटल से बनता। अब आपको इसका एक फैक्ट बताता हूं। हुआ क्या, कुछ दिन पहले मैं लाइव स्ट्रीम में था, मुझे एक बंदे ने बताया कि $2,000 को उन्होंने $5 लाख बनाया। किसमें? डेमो अकाउंट में। आई कैन श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग डेमो अकाउंट में पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना करके बैठे होंगे, लेकिन रियल मनी में लॉस हो जाता है। डेमो में 10 लाख का कैपिटल को 1 करोड़ कर देगा बंदा, लेकिन रियल में 10,000 का कैपिटल को 20,000 नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि रियल मनी में जो इमोशंस आता है वो डेमो अकाउंट में नहीं आता है। और एक्चुअली में जब आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, आप न सिर्फ अपने मनी को ट्रेड कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को भी ट्रेड कर रहे हो। तो आपका इमोशंस भी उस लेवल पे डे बाय डे, जैसे कि आपका कैपिटल बढ़ रहा है, आपका इमोशंस भी उतना जल्दी नहीं स्ट्रेच होने वाला होता है। पहले आपको 10 करोड़ का आदमी बनना पड़ता है, फिर आप 10 करोड़ का ट्रेड ले पाते हो। उसका 2 तरीका है, या तो आपका प्रॉफिट बड़ा होगा तो आपको बड़ा करेगा, आपके मेंटल बैरियर को पहले बड़ा करेगा, तोड़ेगा और आपको एक लेवल अप करेगा, या तो खुद को पहले आपको लेवल अप करना होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट और आपका जो माइंडसेट, आपका लॉस प्रॉफिट दोनों का नंबर, वो दोनों बड़ा हो जाएगा। आज अगर किसी को 50,000 का लॉस लेने में फटता है, तो वो मार्केट से 5 लाख का प्रॉफिट नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है, चाहे उसके पास कैपिटल 2 करोड़ ही क्यों ना हो। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अच्छा खासा रिटर्न बनाना बहुत पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो एक मिलियनर हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए से ट्रेड कर रहा हूं, तो 20,000 रुपए को मैं उस तरीके से ट्रीट करूंगा ना कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और उस 20,000 से जब मैं ट्रेड करता हूं, इवन लाइव मार्केट में मैंने दिखाया है कि 20,000 का कैपिटल से एक ट्रेड में वो 20,000 का कैपिटल जो है 80,000 बन गया, 60,000 बन गया। इस तरीके का ट्रेड आप बोलोगे कि 20 लाख पे करके दिखाओ गौतम, 2 करोड़ पे करके दिखाओ गौतम, नहीं कर पाऊंगा, मेरी औकात नहीं है उस चीज को करने का, लेकिन 20,000 में कर दूंगा। इवन आप अगर आज 20,000 के कैपिटल से करते हो और 2,000 में कहा जाए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, प्रॉफिट को छोड़ दोगे। मार्केट में पैसा बनता कैसे है? प्रॉफिट को होल्ड करके, लॉसेस को कट करके। मार्केट आपको पैसा दे रहा है, हम लोग लेने के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन वही जब अमाउंट छोटा होता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, चलो यार मार्केट जो देगा देखेंगे, इतना में तो नहीं होने वाला। यही रूल एप्लीकेबल होता है। तो सवाल यही आता है कि फिर बड़ा कैसे बनेगा? अगर ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर तो कोई आदमी बहुत ऊपर का पैसा बना भी नहीं पाएगा। देखो, कंपाउंडिंग भले मार्केट में नहीं होता है, बट आप अपने कैपिटल को हर एक स्टेज पे इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे वो 1 लाख वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिया, 1 लाख से 1,20,000 बना, 1,20,000 से 2,40,000 बना, 2,40,000 से 3,60,000 बना। ये डायरेक्ट चलते गया, इस पे कोई विड्रॉल नहीं हुआ। बट अगर एक प्रॉफिट के बाद आप उसका 70% 60% पोर्शन जो है वो विड्रॉ कर लेते हो, तो सेम टाइम आपका 2 चीज होता है। पहले तो आपका कैपिटल भी थोड़ा स्लो ग्रोथ होता है कि चलो ठीक है, 10%, 2%, 5% इस टाइप से करके बढ़ा, और जो प्रॉफिट आप अगर बना रहे हो तो उसका एक प्रॉफिट का वॉल भी साथ में क्रिएट हुआ कि जब आपका कैपिटल 1 लाख से 4 लाख बनेगा, आपके बैंक अकाउंट में 24 लाख का प्रॉफिट विड्रॉ होकर जमा हो चुका होगा, जो आपको हेल्प करेगा, आपके साइकोलॉजी को बूस्ट करेगा कि इस 4 लाख पे और अच्छे से परफॉर्म करके और बेटर ट्रेड लो। हालांकि इस चीज में मेरा पूरा डिटेल वीडियो कैसे विड्रॉ करके मैंने कमाया 40% 30% का रिटर्न विद लिंक नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चीज पे कोई भी डिबेट होना ही नहीं चाहिए कि मार्केट में इतना पैसा रिटर्न बनाना पॉसिबल है या नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, आपका बेनिफिट किस चीज में है? मानने में कि यस भाई पॉसिबल है। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, दैट मींस कि फिर आप मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी बोलना है बोलो, इस पे वीडियोस बनाओ। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको भरोसा तो होना ही चाहिए कि यार मार्केट में सब चीजें पॉसिबल है। सिर्फ आप
आपको उस लेवल का कैपेबल इंसान बनना होगा। आप अगर कैपेबल हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। 35% छोटा नंबर है भाई। एक ट्रेड में 200-300% बनता है। और अगर नंबर्स का बात करें, अमाउंट का बात करें, आज से 15-20 साल पहले एक दिन में पॉल ट्यूडर जोन्स ने $1 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट बनाया था। एक दिन में 8,000-10,000 करोड़ का नंबर होता है वो। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए ये वीडियो कोई इस चीज पे टॉपिक नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, पॉडकास्ट वगैरह। भाई आपको जो समझ में आता है आप वो करो, बट एक बात याद रखना, ये जो कंपाउंडिंग वंपाउंडिंग होता है ट्रेडिंग में, ये अगर आप पहले से कैलकुलेट करके आते हो तो एकदम गलत कैलकुलेशन है। इस चीज को छोड़ दो। मैं भी शुरुआत में ऐसे ही कैलकुलेशन करता था कि 1 लाख लाऊंगा, उसको 5 लाख बनाऊंगा, 10 लाख बनाऊंगा, 1 करोड़ बनाऊंगा, 10 करोड़ बनाऊंगा, बट ये चीजें ऐसे गई नहीं। कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में होता है। ट्रेडिंग में एक प्रोसेस होता है जिससे कैपिटल धीरे धीरे बड़ा होता है और आप भी धीरे धीरे बड़े होते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि रियल पर्सपेक्टिव क्या है, किस टाइप का रिटर्न आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीक आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा जिसमें मैंने कैसे एकदम माइक्रो कैपिटल को किस तरीके से ग्रो किया 6 महीने में 40-30% का रिटर्न को कंसिस्टेंट बनाते हुए। मिलता है किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।